बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनावी सीजन है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारा काफिला है बागपत की तरफ। बागपत वो शहर है जो चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली है और उनका गढ़ भी माना जाता है। 2014 के चुनाव में ये सीट खिसक गई थी चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के हाथ से, लेकिन अब 2019 के चुनाव में जयंत चौधरी जो पोते हैं चौधरी चरण सिंह के, वो इस सीट पर कैंडिडेट हैं गठबंधन की ओर से और उनकी कोशिश है कि इस बार जो खोया हुआ वजूद है वो हासिल कर सकें। चुनावी चर्चाएं क्या हैं लोगों के बीच, ये जानने के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं इस बस से जो जाएगी बागपत तक। क्या लगता है माहौल क्या है इस समय चुनाव का? बीजेपी का माहौल है जी, बीजेपी मोदी। गठबंधन कितना मजबूत लग रहा है? कोई नहीं जी, कोई मजबूत नहीं है, मोदी सामने सब फेल है। किसे वोट करने वाले हैं आपकी? मोदी को जी, बीजेपी को वोट करेंगे। तो बदला है क्या? कुछ बदलाव? को बदलाव है क्या? बदलाव आया है। देखो मोदी सरकार आनी चाहिए कायदे में। आपने भी सोच रखा है कुछ किसे वोट देंगे? जी हम तो जी जयंत यादव को देंगे, जयंत को। पिछली बार तो हार गए थे उनके पिताजी। कोई बात नहीं, पिछली बार गए थे, अब के तो कोशिश करेंगे, अब के तो निकालेंगे सीट। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है योगी सरकार ने, कुछ बदलाव आया है? आप बताइए, कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत कुछ है, बदलाव तो बहुत कुछ आया है। जैसे महिलाओं के लिए जैसे उज्ज्वला योजना दे दी। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह कुछ बदला है? हाँ, व्यवस्था में बदला है? कानून उसमें बदलाव आया है पहले से। आपको भी लगता है मैडम कुछ बदला है? मुझे नहीं लगता कुछ बदला है, क्योंकि मोदी सरकार में जितने भ्रष्ट नेता बने हैं और किसी में नहीं बने हैं। मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। यूपी में तो हार रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बार बनाएगी शायद। हाँ जी, क्योंकि मोदी सरकार में कोई चेंजेस नहीं आए हैं किसी भी चीज़ को लेके। सब चीज़ ऊपर फेक लगती है। रोजगार बेचारे भटक रहे हैं, कहीं रोजगार ही नहीं है। भर्तियां नहीं हुई? नहीं हुई, पड़ी है सारी, सब रुकी पड़ी है। बीजेपी गवर्नमेंट बिजनेसमैन की है ना, किसान की ना युवा की। इतना अंतर है, बिजनेसमैन की है, बस बिजनेस है जो कुछ है। आपको क्या लगता है कि जो माहौल है वो किस तरीके का बन रहा है? माहौल कुछ नहीं है, इनके पास पोलराइजेशन का फैक्टर है। ये हमेशा किसी ना किसी बात पे लोगों को बांटने के लिए आतुर रहते हैं और पहले भी बांटा हुआ है और अब भी बांट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी चौकीदार हैं या प्रधानमंत्री हैं? एक बार बताओ, है तो वो प्रधानमंत्री, चौकीदार कैसे बन जाएंगे? वो खुद कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, ट्विटर अकाउंट पे भी लिखा। नहीं, आप बताइए चौकीदार क्या होता है? चौकीदार आप बताओ। प्रधानमंत्री जो चौकीदार मतलब घर का, कॉलोनी का पहरेदार है नहीं है, उसका काम केवल यही है कि उन्हें पता होता कि हाँ देश में क्या क्या चल रहा है। चौकीदार को एक एक सेकंड की खबर होती है। उन्हें ये नहीं पता कि बेरोजगारी कितनी है इस दुनिया में। बेचारे इतने भटक रहे, क्या करके एमसीए कर चुके हैं। हमारे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, हम रेंट पर रह रहे हैं। हमारे लिए क्या सुविधा है? क्या करिए? हमारे बच्चों की पढ़ाई, लाखों रुपए हमने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया, क्या बेनिफिट मिल रहा है? वोट किसे देंगे अब की बार? वोट जो हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा उसी को वोट देंगे। आप किसे वोट देने जा रहे हैं? जयंत चौधरी को देंगे बागपत से। और आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने बताते नहीं किसे देंगे हम लोग। यह भी डिस्क्लोज नहीं, अभी बताएंगे नहीं किसको देंगे। क्या सोच के वोट? हम विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। विकास तो मोदी जी भी विकास चिल्लाते रहे, पास वो धरातल पे तो नहीं दिखा है। योगी सरकार ने योगी सरकार तो कर रही है कि 2000 रुपए आने थे, वे नहीं आए खाते में। 15 लाख नहीं आए खाते में, पेमेंट नहीं आता। पिछले साल का तो पेमेंट नहीं आया। तो एंटी मोदी। देखो ऐसा है, देखो मोदी है, हम सबको वोट तो करना ही है। वोट में तो कोई नहीं आने वाले। ये देखो कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनाओगे तो किसे बनाओगे, उस चीज को भी तो देखो। अगर मान लीजिए कि अगर गठबंधन आ जाता है तो कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा ही ना। एक बात कहते हैं कि वो मोदी विदेश घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? वो कर तो रहा देश के लिए, अपने लिए तो नहीं कर रहा। क्या लगता है क्या जो किए हैं, जो कुछ किए हैं अभी वो सब काफी है? घर भी नहीं संभाल सकता, वो देश संभाल रहा है। बड़ी अच्छी सोच है लोगों की और बदलाव का भी मूड बनाए रखे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि बदलाव क्या हुआ। ये बहुत सारे किसान हैं जो अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या बदलाव आया? बदलाव सबसे ज्यादा आया, बिजली बहुत बढ़िया मिली है। अब 2 साल से बिजली अच्छी मिल रही है। यानी पहले से ऐसे नहीं, अखिलेश सरकार में बिजली बहुत परेशान थे, फसलें सूखती थी। अब फसलें नहीं सूख रही, बढ़िया बिजली दे रहे हैं और पानी जो हरे भरे खेत है इस टाइम। पेमेंट मिल रहा है? पेमेंट भी मिल रहा है पर इतना बढ़िया नहीं मिला। अब के साल है तो जो पर्ची भी आई है तो ज़्यादा आई है। पिछले साल कुछ परेशान थे, अब कुछ सुधार हुआ वैसे।
बाबा आप किसे दोगे वोट? मोदी। बदलाव आया है कुछ? बदलाव सरकार ने क्या बदलाव किया? सरकार के जो नियम है वो सही है, लेकिन ये जो कर्मचारी है ये कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कर्मचारी नहीं दे पाते। मुख्यमंत्री से खुश हैं, जो अफसर हैं वो नाकारा हैं। हाँ जी, अफसर जो है ये कर्मचारी है बेकार है। आप बताइए क्या हालात है, कुछ बदलाव आया है? हालात का हमारा तो ऐसा ही हालात है। हाँ, वही मजदूरी कर रहे, खा रहे, अपना बाल को पाल रहे, बस। और क्या हालात है? उम्र दराज हैं आप, आपको पेंशन नहीं मिलती? कुछ ना मिलती। सरकार ने जो उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए हैं, गैस के कनेक्शन, कुछ नहीं मिला। बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिला? ना बिजली का तो हैगा, पहले से ही है, अब मिला है? ना पहले से ही है बिजली का तो। आपको कुछ मिला? ना, नहीं मिला। नहीं मिला आपको। पढ़ाई कैसे होती है बच्चों की? बस वही तो मजदूरी में पढ़ाई करते हैं, उसमें ही थोड़ा खाना का पढ़ाई कर ले बस। तो क्या सोच रखा है आपकी बार वोट किसको देना है? मोदी को। मोदी को वोट देंगे। आप किसे दोगे? बस जब सब मोदी को देंगे तो हम भी मोदी को ही देंगे। किससे उम्मीद लगाई है? कौन बनवाएगा मकान? मोदी से लगा रहे, उम्मीद तो बनवावे। तो 5 साल तो निकल गए, आपका मकान नहीं बना। क्या बनेगा अब पता नहीं, कौन बनवावे। तो फिर अब की बार किसको वोट दोगे? देखें अब क्या, अभी तो सोचेंगे, अभी तो सोचेंगे किसे देंगे। अभी सोचा नहीं है? अभी ना सोचा। आपने सोचा है किसे वोट देंगे? मोदी को देंगे जी हम तो। अच्छा, आपका घर बनवाया क्या? बनवाओ या मत बनवाओ, अब की बार कोई नया चुनेंगे या मोदी को ही देंगे? बस आपका नया चुन लेंगे और क्या होगा। जब ये तो नया कैंडिडेट चुनेंगे आप? हम तो मोदी को ही देंगे। हाँ, मोदी को ही देंगे। पिछली बार भी मोदी को दिया था। सुधार हो चना हो, मोदी को ही देंगे। अब की बार वोट उसको ही मिलेगा किसे? वो जनसंख्या निरोधक कानून बनाएगा। देश की जनसंख्या 130 करोड़ तक पॉपुलेशन पहुंच गई है। दुनिया में जगह तो रहने की नहीं, रहने के लिए। उसी वजह से गठबंधन की सरकार में क्या होगा, एक दिन मायावती, एक दिन ममता बनर्जी, एक दिन ये, एक दिन वो। आपने बताओ गठबंधन की सरकार में जनता क्या कर लेगी? तो अपने आप बैठे रहेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th क्लास में। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। कहाँ अभी आप भी किसानी करते हो? नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं? हाँ, कभी कभी, मतलब अभी हॉलीडे चल रहे हैं, इसी वजह से। बस मैं ये, आप सरकार ने क्या करा, जो राशन था उसको आधार से लिंक करवा दिया, तो पता लगा 6 करोड़ लोग ऐसे थे जो आज तक पैदा ही नहीं हुए। अब सरकार ने क्या करा, उसको आधार से लिंक करवा दिया, तो देश का 56,000 करोड़ रुपए बच गया। 56,000 करोड़। 56,000 करोड़। बागपत की शूटर दादी चंद्रो का नाम भला कौन नहीं जानता। और इस चुनावी सीजन में यहाँ पर ये शूटिंग चल रही है उन्हीं के जीवन पर आधारित एक फिल्म की, और दूसरी तरफ गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर शूटिंग देखने के लिए इकट्ठे हैं। ये बताइए कि अब की बार चुनाव का क्या माहौल है? पता नहीं जी अभी। अब वोट तो डालते होगे, क्या माहौल है? अभी कुछ नहीं पता। कुछ नहीं सोच रखा? नहीं। किसे वोट दोगे? राष्ट्रीय लोक दल को। अच्छा, पिछली बार तो हरा दिया चौधरी साहब को। हाँ, तो अब की बार जिता देंगे। रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, खाली घूम रहे, दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा। आपकी बार किसे वोट दोगे? इबका जिता देंगे जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी जिताओगे? और सतपाल सिंह? हार जाएगा इबका। पक्का हार जाएगा सतपाल सिंह? बिल्कुल हार जाएगा जी। वजह क्या है? वजह रोजगार नहीं मिल रहा जी। आपने क्या सोच रखा है, माहौल क्या है आपकी बार? जयंत चौधरी को जिताएंगे। चौधरी साहब को फिर से? आप? जयंत चौधरी। चौधरी साहब का कट है, उसे जिताएंगे। तो पिछली बार जो हरा दिया चौधरी साहब को, कुछ दुख हुआ उसका? वो बस हो गया जैसे भी हुआ। क्या ताऊ, किसे दोगे वोट? वोट तो देंगे भाई। किसे? भाजपा को देंगे। भाजपा को दोगे? तो चुपचाप से क्यों बता रहे हो? और ताऊ मोदी जी वाले हैं, भाजपा को दोगे? आप किसे दोगे वोट? हम तो भाजपा के हैं पहले से ही। अम्मा ये बताओ, पेमेंट मिलता है क्या सही? नहीं, कहाँ मिले पेमेंट? पेमेंट तो 1 साल में मिलेगा, सरकार दे देगी तो मिल जाएगा। वो मोदी तो दे ही नहीं। अब की बार ना मिला जी? नहीं, इबका तो मिल गया पहली साल का। पिछली साल का मिला? पिछली साल का। इस वाली साल का? अगली साल मिलेगा। तो 1 साल ड्यू चलता है? हाँ, 1 साल ड्यू चले। दो भी हो जाए। सरकार ने काम तो बहुत सारे करे हैं, वोट किसे दोगी? किसी मोदी को देंगे, पर हमारा काम करेगा जी। हमें हमारी मेहनत के लिए हमें कुछ दुआ होगा, उसे देंगे हम तो। आप किसे दोगी वोट? चौधरी को। चौधरी को? कौन से चौधरी को? दोनों चौधरी हैं? जयंत को। जयंत को देंगे? आप भी चौधरी को? हाँ, जयंत को।
आपके मन में भी जयंती है? नहीं, हमारे मन में जयंती है। आपने भी कुछ सोच रखा है? हाँ जी, जयंत को देंगे वोट। अब की बार ये बदलाव कैसे? बदलाव यही गन्ने का पेमेंट और किसानों की यानी समस्या ही नहीं सुनी जा रही, ना कोई सुनता, पर्ची भी नहीं आ रही। तो सारा पेमेंट लटका पड़ा है, इसलिए अब की बार सोच लिया? नहीं, हम तो पहले से ही सोच रहे थे, मगर चौधरी तो चौधरी हो। पिछली बार तो हरा दिया अम्मा तुमने। नहीं, हमने कहाँ हरा दिया, हमारी कमी तैयार है। आपकी कमी से? हाँ, और इनका हम जयंत को वोट देंगे, वो ही हमारा है। आने का तो उसका पता नहीं कौन किसकी वोट देगा, पर हम जयंत की देंगे। आप जयंत को देंगे? चाहो कमिश्नर साहब आ जाओ, कोई भी हो चाहे। हाँ, वो है बात। तो अब की बार माहौल बदला हुआ है? हाँ, माहौल बदला हुआ है यहाँ, बहुत बदला हुआ माहौल है। लेकिन इस माहौल के बीच ये देखना है कि वोट तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को देंगे, लेकिन जयंत चौधरी यहाँ से अपना खोया हुआ वजूद हासिल कर पाएंगे या नहीं। बाबा, क्या नाम है आपका? सोनवीर है भाई। तो अब की बार वोट किसे दे रहे हो? हम तो जी लोकदल को देंगे। अच्छा, लोकदल को ही क्यों? ये मोदी का ही क्या है, मोदी का देख लो, चर्चा अब देख लियो। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए, किसानों का भला किया है, गन्ना का पेमेंट दिलवा रहे टाइम से। अरे पेमेंट तो पिछली साल का इबकी साल आया, अरे इबकी साल का देखो कदा होगा। इस साल का ना मिला? नहीं, पैसा भी नहीं आया। लो जी, ये तो कह रहे पैसा भी ना आया, ऐसा ही है। बस सही होगा जब ये कह रहे तो इन्हीं का पैसा ये आप किसे दोगे वोट? हम वोट उसे देंगे जो मोदी को हरा सकता हो, कोई भी हो। आप भी ऐसी सोच रखते हो? हाँ जी। तो किसको वोट दोगे? वोट जी हम तो यहाँ तो जी नलके वाले की गिरे जी, हम तो ये पिछली बार तो नलके वाले हरा दिए थे। हैं? हाँ, पिछली बार हमने मोदी को दी थी वोट। पिछली बार मोदी को दी थी, इसलिए दी थी कि कुछ अच्छा होगा, अच्छे के सिवाय बुरा ही बुरा हो रहा। तो यानी उससे पहले चौधरी साहब ने कभी अच्छा ना किया? नहीं, और अच्छा किया था तो अच्छी उसे चौधरी साहब तो फिर उन्हें छोड़ा क्यों? उन्हें छोड़ा क्यों? उससे बेटर की उम्मीद थी मोदी से, इसलिए छोड़ा था। किसे देंगे वोट? लोकदल। तो पूरा मन बना लिया है? पूरा पक्का। सरकार तो ना बना रहे चौधरी साहब, तो 3 सीटों में सिमट गए। हम तो अपनी 3 ही सीट जिता हुआ सरकार बनाओ, किसू की? आपकी भी लोकदल में? और सारा गुण जो है चौधरी को ही दे देना आपकी बार। बटेगा जी, दे देंगे। फिर कमिश्नर साहब को विदा कर दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारी बिरादरी का, वो भी हो जाओ भैया। अच्छा, वो भी बिरादरी का? हाँ, तो उनसे कह देंगे अगली बार आना। उसे भी कहते हैं तू बैठ, अगली बार इब का जीत को आंदा है। ऐसे ऐसे ही कह के टाल दोगे? हाँ जी। और घमंड की बात तो चौधरी साहब से भी जुड़ी हुई है, उन्हें भी बहुत घमंड। तो पट क्या नहीं, उसका वैसा घमंड था, ट्वीट क्या पहले। अरे इसीलिए पटका था? और क्या, इसीलिए पटका था। अब उनका भी घमंड तोड़ दिया, मोदी का तोड़ देंगे। अब इनका मोदी का तोड़ोगे? हाँ, पक्का। बताओ, ऐसा ही मूड है? बिल्कुल मूड वही है। हमने तो 3 सीट जितानी है। 3 सीट जितानी है? हाँ, 3 सीट जितानी। सरकार में साझी होना था, कोई से ही बनो, कोई सी सरकार में बने। अगर मोदी बनाए ऊपर सरकार तो उसकी में भी साझी हो गए। क्या बात कही है, 10 उंगलियां घी में और सिल कढ़ाई में, क्या बात कह दी है जी। तो अब की बार जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको बम्पर वोट यहाँ से मिलने वाला है। किसी भी खेत हो, खलियान हो, कोई ऐसी चौपाल हो, गांव का चौबारा हो, हर जगह एक ही स्थिति है कि पिछली बार अजीत सिंह का घमंड तोड़ा था और इस बार सत्यपाल सिंह का तोड़ेंगे। एक घेर में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ हुक्के के बीच एक चौपाल जुड़ी हुई है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे साथ। बाबूजी, अब की बार वोट किसे दोगे? चौधरी चरण सिंह को। उनके पोते को? हाँ, जयंत साहब को। जयंत साहब को? हाँ। अब पिछली बार तो गड़बड़ कर दी। हाँ, गड़बड़ भी हो जाए, अब का नहीं होगी गड़बड़। अब की नहीं होगी, ऐसा ही होगा जी? हाँ जी, ऐसा ही होगा। अब का तो खुलेआम है। लेकिन सतपाल सिंह ने काम तो बहुत किया आपके यहाँ। हमारे यहाँ सतपाल सिंह ने झूठे काम और बत्ती करे ही नहीं कुछ, सिवा झूठ के। लो जी, झूठ बोला, ऐसा ही है जी, झूठ बोला सतपाल, झूठ बोला जी।
चरण सिंह के लमडे को दबा देंगे। आपकी बार उन्हें जिताएंगे? अब की बार जिताएंगे। हाँ जी। तो सतपाल सिंह को कोई वोट नहीं देगा क्या? कोई नहीं देगा वोट? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देंगे। इतनी गुस्सा क्यों है? कोई काम नहीं किया जी। कोई काम नहीं किया? आज लोग आए नहीं, कुछ नहीं आज लोग को बताओ क्या करे हैं? किसी तक कम से कम नू तो बूझता बा क्या समस्या है कि नहीं। गांव में आता जाता तो जीवित तो कुछ बनता, हर बिना गांव में जो मैं आपके पास नहीं जाऊंगा तो मैं किए जड़ोगे आप। सुना है सतपाल सिंह ने काम तो बहुत करा है, अभी कोई पुल भी पास करा दिया। हाँ जी, मतलब हमारे हिसाब से झूठ बोलते रहे तो मोदी जी है क्या कि विकास की गंगा बहा दी उन्होंने? तो बकने में का सारा लगे बक जो। जी क्या कह रहे? तो देवगौड़ा ने पास कर गया था, अरिजीत सिंह ने करवाया था। इबना बनाते 4 साल पीछे बनता, 100 साल पीछे बनता। पिछली बार क्यों हरा दिया अजीत सिंह को? पिछली बार तो बस वो लहर सी थी, वो उसमें बह गए। लहर में बह गए? लहर में बह गए थे बाबा पिछली साल। हाँ लहर में देखो, मोदी ने वादे किए थे अब मैं 15 लाख रुपए दूंगा हर एक उसे परिवार को हर खाते में, और जय विदेश से धन लम्मा न तो न खाते में पैसे है न विदेश धन आया। फिर दूसरी बात यह है कि ये कहता जो व्यक्ति आपराधिक किस्म के MP MLA हैं वो 1 साल में डिबार कर दूंगा मैं उनको, लेकिन उनका वो भी नहीं किए। नीरव मोदी भाजगा लेगा पीछू कुतार भी जा माल्या भाजगा। यहाँ कहाँ पीसा है इब तो जयंत को जिताना। 14 दिन में पेमेंट कहा था इन्होंने, 14 दिन में मैं आपका पेमेंट लौटते रहेंगे। आ लो हमारा 24 दिन निकाल के, 24 दिन निकाल के 1 महीने का भी नहीं मिला। ऐसा ही हाल है जी। बात सुन लो मेरी, कम सुनने लगा मुझे कुछ। हाँ जी बोलो। बात यह है मोदी ने विदेशों में तो हमारी साख बढ़ाई लेकिन देश में गिराई। कैसे? क्यों गिराई? एक तो सारे न्यायालय जाकर देख लो, जो किसी में एक भी मुकदमा जो किसी ने करा हो, और एक उसने गरीबों को राहत देने की बात कही थी, एक भी गरीब को राहत नहीं कही। जो मकान बनाने की योजना जो है, सिर्फ एक मकान बना सारे कर्फे में। आपको बताओ हम दिल्ली गए, जो है कहीं के लिए गए थे केवल अपनी जो मांग धरने के लिए, अपना ज्ञापन देने। लठ बहुत बजाया और लठ बजा हमारे ऊपर, तो ये कैसे सरकार को हम जो है वोट दे दें। पिछली बार कैसे वोट दे दिया? पिछली बार तो जो है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा गाँव मुजफ्फरनगर एक जो है बहाव बना दिया, एक जो है ऐसा जो हुआ बना दिया, जो इस कारण वोट मिल गया। तो दुख है पिछली बार का। अजीत सिंह को हराने का भी दुख है और किसान को जो है पिटवाने का भी दुख है। ये पिटे ही नाम तो पिटे। 5 साल किसी ने बात सुनी आपकी? बताओ, आप हुक्का तो पी रहे हो। किसी ने सुनी बात आपकी? नहीं करी सुनाई। फिर क्या करोगे अब की बार? अजीत को घर में आ गए जी। आप बताओ, आप भी नहीं दोगे? नहीं जी, यहाँ तो जयंत चौधरी है जी, सब खिलाफ है कि सब झूठे वादे हैं, झूठे वादे, चोर सारे झूठे, किसी का कोई काम नहीं, सब जुमलेबाज है। वोट जयंत को दी जाएगी। क्यों जी, ऐसे ही रहेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। सतपाल ने तो यहाँ शक्ल भी नहीं दिखाई। कोई बता दो कस्बे में इनको यहाँ आया या किसी की समस्या। ये कहें कि सांसद जी ने बहुत सारा काम किया है। बताओ तो यहाँ आया भी नहीं कभी, किसी ने शक्ल नहीं देखी उसकी। बहुत आदमी ऐसे हैं जो शक्ल नहीं जानते उसकी, फोटो देखे हैं सिर्फ। बाबा पिछली बार जो भूल हो गई सुधार कर लेंगे अब की बार? हाँ अब की बार सुधार करेंगे बिल्कुल। नहीं डबल कर देंगे, पिछला उलाड़ा उतार देंगे। अच्छा, पिछला उलाड़ा आपकी बार उतार देंगे। हाँ एक बार निरोड़ी जीत हो जाएगी, फिर काम हो जाएगा। ये किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी क्या जी? लेकिन अब की बार तो यार जयंत चौधरी भी खड़ा है जी। मैं बताऊंगा इस इलाके का क्या है, कुछ लोग तो जातिवाद से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी से मैं ना किसी जातिवाद की बात कर रहा हूँ, ना किसी मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो वोट बीजेपी को दोगे? क्यों दोगे? आप किससे दोगे भाई साहब? वोट बीजेपी को देंगे जी, क्योंकि बीजेपी को देने से हम लोगों की, व्यापारियों की, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रदेश क्षेत्र में 5 साल में पूरी हुई। 5 साल में उनका जितना प्रयास रहा है, उन्हें प्रयास करने की कोशिश की है, लेकिन पिछली जो पार्टियां रह चुकी हैं, जयंत की जो पार्टी रह चुकी है, उनके प्रयास में सफलता नहीं मिली। आप किसे दोगे वोट? लोकदल को,
जन दल को। ये तो बीजेपी को दे रहे हैं आपके। ये इनकी सोच इनके साथ है। हमें चाहिए किसानों का विकास, इन्हें चाहिए भ्रष्टाचार का विकास। क्योंकि भ्रष्टाचार का विकास कैसे हो जाएगा बीजेपी को वोट देने से? ऐसा है जी, मैं आपको आपने पूरी बात नहीं सुनी। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, पिछली सरकार होते हैं जो पिछले सांसद थे, कि काम पूरा होने के बाद विश्वास करता है, इससे पहले मानते नहीं काम को, मजबूरी हो रही। वोट किधर दोगे ये तो बताओ। अरे वोट तो अजीत सिंह को देंगे, अपनी ऐसी तसी में बैठ जाओ कोई दुनिया। लेकिन ये आपके पड़ोसी तो दे रहे हैं बीजेपी। ये जो कोई में गिरा हम कोई में गिरेंगे। आप भी दोगे अजीत को? हम वोट देंगे बीजेपी को। और यहाँ कांग्रेस का जो वो है, कांग्रेस ने सुनो नीरव मोदी को लोन दिया कांग्रेस ने, उसे जो हमारा कुछ लोन दिया कांग्रेस ने, उनका नीचे कागज कहाँ है? कई करोड़ रुपए, कई हजार करोड़। हाँ। ये बताओ ये कौन है आपके? ये कोई हो, मैं हम जो है आपके पड़ोसी है। हम नीरव मोदी कई हजार करोड़ लेकर भाग गया। नीरव मोदी भाग गया, उससे आप पे क्या फर्क पड़ रहा है? लोन किसने दिया उसको? किसने सरकार ने दिया? उधार आपको दे दिया और कोई लेकर भाग गया तो जिम्मेदारी का लोन देने वाले की हो जाएगी क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? किस तरीके से कह रहे हो आप? अरे किस पे फर्क पड़ा ये बताओ। जिम्मेदारी किसके कंधों पे है आप ये बताइए? भाजपा के कंधों पे। ये बताओ आप आज इधर उधर दोष दे रहे हो। यहाँ से किसने बीजेपी का सांसद बनाया? देखो जनता जनार्दन होती, उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 5 साल बीजेपी को मौका दिया। किसे वोट दोगे? किसे वोट दोगे? जनता से पूछे। 5 साल बीजेपी को राज करने का मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने किया क्या? आप सड़कें देखिए, किसी भी सड़क पे 1 इंच भी सड़क नहीं बनी बड़े भाई। आप किसे वोट दोगे? हम जयंत चौधरी को वोट दोगे। यहाँ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जुमलू की सरकार है, ये बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी हारेगी। ये तो कह रहे हैं बीजेपी वोट देंगे, बीजेपी इनकी वोट रूबी कश्यप को जाएगी, रूबी कश्यप हारेगी और जयंत चौधरी जीतेगा। भैया यहाँ पे हम जिताएंगे जयंत चौधरी को, लेकिन प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को चाहिए। यहाँ कैसे दूसरा हो गया? नहीं, हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहता, मोदी आऊंगा। यहाँ भी मोदी का वोट किस? यहाँ मोदी, ओनली मोदी। तुम्हारे चचा तो दे रहे हैं जयंत चौधरी को। या ताऊ की मर्जी है, या ताऊ की मर्जी, हमारी मर्जी है मोदी की। युवाओं की जो सोच है और युवाओं की जो पसंद है नरेंद्र मोदी है। ये बहुत अगेंस्ट है सारे। मोदी ने जो है जुमले दिखाए, ये बेवकूफ हो रहे बालक, इन्हें शराब पीनी सिखा दी, सबे पर्ची दे रखी सबके हाथ में। मोदी ने शराब पीनी सिखा दी? नहीं, देखो जी ये तो लोक दल वाले हैं, आके पान बनारस, ये तो उल्टी बात बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने जो विकास देश के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए किया। झूठ कुछ नहीं करा, पाकिस्तान को बधाई दे रहा, बधाई। कुछ नहीं करा, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करा, के लिए करा, देश के 20-30-50 जो पूंजीपति है उनके लिए करा, और किसी के लिए कुछ नहीं करा। यहाँ सब किसान है, जो किसानों के बारे में सोचेगा, जो किसानों की बात कहेगा, उसको वोट दीजिए। तुम्हारी फौज में है, मेरे भाई है, हम फौज में है, जिसके गले बर्बाद किए। 40 जवान मरवाए भाजपा ने, 18 जवान मरवा रही है अकबर में। भाजपा को कैसे वोट देते? आप कैसे दोगे वोट? भैया ये जो मेरे भाई हैं ये गलत कह रहे हैं। वोट किसे दोगे? बीजेपी। गीत गा रहे हैं आप, इनकी तो मजबूरी है, ये तो शराब बंटन में है, ये मेरा भाई तो शराब मजबूर बता दिया आपको। सुनो, इनकी जबान है, ये चौकीदार को भी चोर बता रहे, इनका पूरा खानदान, पूरा परिवार चोर है। ये प्रियंका जो बता रही है देश में संकट है, चोर है। राहुल गांधी 72,000 करोड़ गरीबों को, किसानों को सब देगा। ये जो लड़ रहे हैं ये ठीक है क्या आपके बीच के लोग? ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये एक तरफा बात कह रहे हैं। जयंत चौधरी को अगर वोट देंगे, अकेले खड़ा कर दो, मालूम पड़ जाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अकेले खड़े हो। अरे जयंत चौधरी अकेला होगा नू मार देगा, नू ठप्पे मारेगा, और वोट देंगे, वोट के। किसे दोगे ये तो बताओ? जयंत चौधरी दोगे, और राहुल गांधी का गुणगान कर रहे हैं। जयंत चौधरी को यहाँ पे जिताना है हमें। कांग्रेस ने कहा देश संकट में है, अरे उसकी मैया, उसका भैया, उसका सैया और जेएनयू का खालिद कन्हैया, ये सब चोर हैं, पूरा परिवार चोर है। और ये जयंत और अजीत ये मथुरा से भाग गया। चोर अरे इनका क्या इलाज है? बाबूजी किसे वोट दोगे?
बीजेपी को देंगे वोट, तो बीजेपी की है सब। ये रुके रोले करते रहे, रुके रोले, इन्हें रुके रोले करने आदत है। ये आलम है बागपत का। बागपत में जितना ज्यादा जोश है उतनी ज्यादा चुनावी चर्चाएं जो हैं गर्म है। और लेकिन अभी फिलहाल ये देखना जरूरी होगा कि इस इलेक्शन के बाद ये जो जोश है ये क्या वोट में बदल पाएगा, और जयंत चौधरी की जीत यहाँ से अगर होती है तो मार्जिन कितना होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बड़ौदा।